तो बात है 2024 की। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड जैसे ही बोर्ड का पेपर खत्म हुआ CUET बैचेस की इंक्वायरी आने लग जाती है एंड उसमें से एक इंक्वायरी आती है अदिति के नाम से। शी वॉज फ्रॉम जयपुर एंड उसने जैसा बताया शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, जो कि बाद में प्रूव भी होता है। शी वेंट ऑन स्कोरिंग 96% इन 12th और फिर वो हेड गर्ल भी थी अपने स्कूल की एंड दैट वाज द प्रीमियम स्कूल ऑफ जयपुर। सब कुछ सही था और बैच लेते वक्त उसने बताया था कि शी वॉज एस्पायरिंग फॉर मिरांडा हाउस काइंड ऑफ स्टफ। परफेक्ट, 12th में अच्छा स्कोर है, हेड गर्ल है, मिरांडा हाउस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब जब बैचेस शुरू हुए तो पहला एक हफ्ता तो बहुत डेडिकेशन से उसने पढ़ाई की। उसके बाद भी काइंड ऑफ लॉस्ट कांटेक्ट विद अदिति, जो कि लाइव क्लासेस में थोड़ा आना कम कर देती है। फिर जब हमने कोऑर्डिनेटर के जरिए कनेक्ट करवाया तो पता चला कि वो लाइव क्लासेस नहीं रिकॉर्डिंग देख लिया करती है उसकी। चलो ठीक है, अपने हिसाब से पढ़े। उसके बाद अप्रैल के एंड में मेरे पास एक कॉल आता है ऑन द कंपनी नंबर, उस टाइम में मैं ही उसको हैंडल करता था, कि सर आई एम अदिति व्यास फ्रॉम जयपुर, मैंने ये बैच लिया हुआ था आपका एंड आई लिटरली लॉस्ट द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब 2 अप्रैल को मेरा पेपर खत्म हुआ था और मैं आपसे 29 अप्रैल को बात कर रही हूँ। मैंने पूरा महीना वेस्ट कर दिया है, बीच में मेरा बर्थडे भी आ गया था और फिर मैंने पूरे प्रिपरेशन को लाइटली ले लिया है। अब जब मैं मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट कर रही हूँ मेरे स्कोर्स ही नहीं आ रहे। अब इतना बुरा होना काफी नहीं था कि NTA ने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि इस साल जो CUET का पेपर होगा वो हाइब्रिड होगा, ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे एंड आपको एग्जाम से 4 दिन पहले तक बिल्कुल नहीं पता था कि आप ऑफलाइन दोगे या ऑनलाइन दोगे। दैट वाज अ अरेंजमेंट ऑफ NTA। फिर हमने उसको गाइड किया, शी लिटरली वर्कड हार्ड फॉर नेक्स्ट 10 to 12 डेज, लेकिन वो जो पीछे 1 महीने की गलती थी शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। और जो मिरांडा हाउस में जाने लायक स्टूडेंट थी उसको बाद में जाकिर हुसैन कॉलेज मिलता है, जो कि फिर उन्होंने हमारे एडवाइस पे ड्रॉप भी कर दिया। शी इज नाउ स्टडीइंग इन जयपुर, डूइंग रियली गुड वर्क देयर। बट एक वक्त पे जो उसके सपने मिरांडा हाउस तक थे, अब वो जयपुर के पेरीफेरी तक एटलीस्ट 3 साल के लिए तो सिमट के रह गए थे। लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी अदर अदिति इन दिस बैच एटलीस्ट, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि आपने बोर्ड में बहुत अच्छा किया था, यू विल एंड अप स्कोरिंग गुड इन CUET और बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंट है। नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कि उसमें सब्जेक्टिव है, इसमें MCQs है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम CUET एग्जाम की बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। सबसे पहला फेज आता है आपके प्रिपरेशन का। अगर आप स्टेट बोर्ड से थे तो वो फेब एंड के बाद ही शुरू हो जाता है। अगर आप CBSE से हैं तो मार्च एंड के बाद वो फेज शुरू होता है और आपके पास 40 से 45 दिन होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 10 मई के बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इस फेज में आपको फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले अपने ईगो को उतार के रखो कि भाई तुमने बोर्ड में फोड़ा है, डज नॉट मैटर, इस CUET में भी अच्छा करोगे, चांसेस है बट कोई गारंटी नहीं है। देन सेकंड फेज इज एग्जाम्स। ये जो CUET का एग्जाम दोगे ना, आई होप कि ऐसा ना हो, बट ये काफी अनसर्टेन होता है। 2024 का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। अचानक से 1 हफ्ते पहले वो कहते हैं कि हाइब्रिड एग्जाम्स होंगे। अब तक सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, अब वो मॉक्स खरीदे ना बकायदा OMR के साथ। इसी तरीके से 2025 में जब उन्होंने पेपर लिया तो पोल साइंस के एग्जाम में काफी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ दिए। बाद में उसके लिए बच्चों को कॉम्पनसेट करा गया, लेकिन इस टाइप की अनसर्टेनिटी होती है। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कई बार सेंटर्स बहुत अच्छे से मैनेज्ड होते नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स जो हैं वो सही नहीं होते, तो आपका 20-25 मिनट, कीमती 20-25 मिनट वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए केवल प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक सॉर्ट ऑफ मेंटल टफनेस और एक मेंटोरशिप भी जरूरी है, जो आपको इन पूरे वेव्स में गाइड कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका अगर सोशियोलॉजी का पेपर है तो उस दिन पूरे हिंदुस्तान में सारे बच्चों का सोशियोलॉजी का पेपर नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट सिटिंग में लिए जाते हैं। आपका सेट हो सकता है इजी आया हो, किसी का मुश्किल आ सकता है, तो वहाँ पे टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन। ये हो गया एग्जाम की बात। प्रिपरेशन में चलो आपकी बहुत सारे मेंटोर्स मदद कर भी देंगे, बट ये जो पूरा एग्जाम का फेज होता है ना, बहुत कम लोग यहाँ पे आपके साथ खड़े होंगे। एंड देन कम्स द लास्ट फेज, दैट इज काउंसलिंग। आप चाहे DU के लिए अपेयर हो रहे हो या BHU के लिए अपेयर हो रहे हो, दोनों में प्रेफरेंस शीट एंड काउंसलिंग बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग आपसे, जिन्होंने आपको बैचेस में पढ़ाई है, वो आपसे 1000-1500 रुपए लेंगे ऑफ दिस प्रेफरेंस शीट फिलिंग, जो कि बिल्कुल ही जेनेरिक होती है। नथिंग इज स्पेशलाइज्ड देयर। और इसका नुकसान क्या होता है कि जिस बच्चे को BHU का मेन कैंपस मिलना था, उसको BHU के एफिलिएटेड कॉलेज मिलते हैं। जिसको नॉर्थ कैंपस मिलना था DU का, उसको साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेज से संतोष करना पड़ता है। और ये सब सिर्फ एक वजह से कि एजुकेशन का जो मार्केट है, दैट इज फुल ऑफ सेल्फिश एंड मीडियोकर एवरेज पीपल, जो कि सिर्फ किसी तरह अपनी चीजों को चेपना चाहते हैं एंड आफ्टर देयर प्रोडक्ट इज सोल्ड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाएंगे। एंड नाउ यू आर ऑल अलोन ऑन योर बोर्ड। और फिर तुम लोग आते हो हमारे पास या हमारे जैसे किसी दूसरे एजुकेटर के पास, जो फ्री में काउंसलिंग या बाकी सारी चीजें दे रहे होते हैं। बट डोंट डू दिस टाइम, बिकॉज इन सारे प्रिपरेशन, एग्जाम्स एंड काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए वी हैव सिग्मा 2.0 फॉर यू।
नाउ कमिंग टू व्हाट इज इनसाइड द कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। आपको इस कोर्स के अंदर जैसे ही आप एनरोल करेंगे एक फोल्डर मिलता है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का, जहाँ पे पूरी सिलेबस की रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑलरेडी है। आप अपने पेज पे भी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। इसमें डिलीटेड कंटेंट्स भी आते हैं। उसके बाद लाइव क्लासेस होंगे फ्रॉम 10th ऑफ द अप्रैल, जिसमें पूरा सिलेबस आपको खत्म करवाया जाएगा। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं होगी, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। इसके बाद चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ वी विल डू एमसीक्यू सेशन, क्योंकि केवल पढ़ना जरूरी नहीं है बल्कि इसको लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। देन यू गेट एक्सेस टू अमेजिंग टेस्ट सीरीज। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो कॉम्बो के अंदर जितने सब्जेक्ट है उनके टेस्ट सीरीज आएंगे। अगर आप इंडिविजुअल कोई बैच लेते हो तो उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो आएगी। हर टेस्ट सीरीज में 20 मॉक पर सब्जेक्ट होंगे। आई एम रिपीटिंग, पर सब्जेक्ट। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हर चैप्टर से कम 80-90 तो है, कहीं पे 100-150 क्वेश्चंस भी हमने निकाले हैं, बिकॉज सब चैप्टर्स आर वेरी लेंथी। सो एमसीक्यूज की तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सवाल अगर हम डोमेन की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर का ही है। एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है ही नहीं, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात करें या बैचेस की बात करें। और बाकी अगर इंग्लिश या जीएटी की बात करते हैं तो उसमें भी विद इन द सिलेबस ही हमने चीजों को रखा है। इसके अलावा अगर दूसरे स्टडी मटेरियल्स पे आए, यू गेट एक्सेस टू द नोट्स एंड यू गेट एक्सेस टू एन अमेजिंग सीयूईटी चीट कोड, जो कि केवल हम लोग सिग्मा बैच के बच्चों को देते हैं, जिसमें आपको हर किताब का एक चीट कोड मिलता है, जिसमें पूरे सिलेबस को आप कुछ एक पन्नों में समराइज करके समझ सकते हैं, फैक्ट्स रिटेन कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां पे मौजूद होती है। पिछले बैच पे भी हमने दिया था एंड दैट वाज लिटरली मास्टरपीस। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि केवल हम यही पढ़ के चले जाते हैं, बैच के लेक्चर्स ना भी पढ़ते तो भी हमारा काम हो जाता। दिस चीट कोड इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट मिस। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट तो होंगे ही, फिर अगर एमसीक्यू सेशंस हम लोग लेते हैं तो उसकी पीडीएफ एक्स्ट्रा आपको मिलती है, तो फिर तो उसका पर चैप्टर 30-40 क्वेश्चन अलग से लगा लो। दैट इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल। अब आते हैं सीरियस गेम पे। इस पूरे 30 से 40 दिनों के दौरान आपके डाउट्स होंगे, फिर कंफ्यूजन होगा, यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, गाइडेंस चाहिए होगा। Here comes the doubt support। सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करते ही कोऑर्डिनेटर मिल जाता है जो कि आपके डाउट्स को अटेंड करेंगे। अगर आपको ऐप या वेबसाइट एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस के शेड्यूल को जाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोऑर्डिनेटर विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा आप एक टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर बनते हो जहाँ पे एजुकेटर्स और आपके सीनियर्स है ऑन स्पॉट डाउट सॉल्व करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीयूटी के पेपर खत्म होने के बाद इसी ग्रुप पे इसी कोऑर्डिनेटर और इन्हीं एजुकेटर्स के जरिए वी विल बी हेल्पिंग यू विद द काउंसलिंग एज वेल, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर चाहे वो करियर गाइडेंस हो या प्रेफरेंस शीट फिलिंग। पिछले साल हमने बैचेस तो छोड़ो, जेनेरिक जो बच्चे थे उनकी भी प्रेफरेंस फिलिंग करवाई थी विदाउट टेकिंग एनी पेनी आउट ऑफ देम। लास्ट में आते हैं हु विल बी टीचिंग यू। फैकल्टी कौन होंगे भाई साहब? तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आई विल ऑल्सो बी कवरिंग स्टैटिक जीके फॉर जीएटी, एंड देन कम्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये दोनों आयुष सर देखेंगे बिकॉज ही इज बेस्ट एट इट। इसके अलावा जीएटी में जो रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन होगा वो भी वही पढ़ाएंगे। ट्रस्ट मी, वो इतने बेसिक से पढ़ाएंगे जो कि आपको कभी लगेगा ही नहीं दैट मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज ever a problem. And then comes to English, Koyal Wage will be teaching you English. She herself scored 99 percentile in CUET. Got offer from LSR and Miranda, जो कि बाद में उसने रिफ्यूज कर दिया था। इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। एंड देन कम्स ज्योग्राफी एजुकेटर अदम्य सर विल बी टीचिंग ए ज्योग्राफी, जिनकी वीडियोस आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी। सो दिस इज द फैकल्टी पूल दैट यू हैव। हम सारे यहाँ पे यंग है, एनर्जेटिक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर कंसिडरेट टुवर्ड्स योर नीड, कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। एंड लास्टली एक बहुत कॉमन डाउट कि सर अगर 10 अप्रैल से बैचेस शुरू हो रहे हैं तो क्या हम लोग टाइम पे सिलेबस खत्म कर पाएंगे? ये मेरा कोई पहला साल नहीं है सीयूटी करवाने का। सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट का हो 5 मई तक आपका फिनिश हो जाएगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यू सेशन। उसके बाद वी विल डू रिवीजन, और जो स्पेसिफिक एमसीक्यू सेशन होता है जैसे केस बेस्ड अरेंजमेंट वाले सवाल, उनको हम लोग करेंगे। सो दिस इज माई गारंटी टू यू, वी नो हाउ टू फिनिश द सिलेबस। तो ये चीज आप मेरे पे छोड़ दें, जिस तरीके से यूट्यूब पे शुरू से लेके अंत तक साथ दिया था ऐसे ही बैचेस में भी देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द प्राइसेस इस पूरे ह्यूमैनिटीज डोमेन में जहां कहीं भी पेड कोर्सेज मिल रहा है उन सब में सबसे सस्ता है, विद द काइंड ऑफ क्वालिटी जो कि आपको कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी है, बट दैट इज रियलिटी। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक द डिसीजन। अगर आप बैच लेना चाहते हो बैच ले लो, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज ले लो। इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन एनी ऑफ द थिंग, क्वालिटी को लेके कंसर्न है, हमारे यूट्यूब वीडियोस देखो, डेमो लेक्चर्स देखो। अगर प्राइस को लेके इशू है, कनेक्ट टू अवर कोऑर्डिनेटर, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। और अब चूंकि 10 अप्रैल से बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो अगले 48 घंटे के लिए वी आर रनिंग कोर्सेज ऑन डिस्काउंट, जिसमें आपको लिस्टेड प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, which is available till 6th of the April only. उसके बाद ये available नहीं होगा, so make sure to avail that discount and use this opportunity to get into your dream college. Discounts और बाकी सारे लिंक के लिए check out our description. And now me Sudhanshu signing off. See you in the batches.